जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो सिंह राशि वालों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं क्या आप भी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ, सिंह राशि वालों दोस्तों, यह घटना सुनकर आप सभी को 440 का तगड़ा झटका लगेगा। यह घटना कोई मामूली घटना नहीं है दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि अब भारी महफिल में तुम्हारा मुंह काला होने वाला है, सच्चाई सुनकर दिमाग फटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जो सच्चाई हम आप सभी को बताने वाले हैं, सुनकर आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। तो अपने कानों पर यकीन नहीं होगा कि यह घटना भी कभी हो सकता था। मित्रों, हमारे जीवन के उन सबसे बड़े गद्दारों के बारे में बताने वाले हैं। हुआ है, अरे ही साथ धोखा कर रहा है, चाय सुनकर दिमाग फटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जो सच्चाई हम आप सभी को बताने वाले हैं, सुनकर आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। यकीन नहीं होगा कि यह घटना भी कभी हो सकता था। मित्रों, जीवन के उन सबसे बड़ा हुआ है जो तुम्हारे ही साथ रहता है, लेकिन तुम्हारे ही साथ धोखा कर रहा है, चल कर रहा है। जिंदगी में अपने घट क्यों कहा जाए तो इस रात बहुत ही भोले भाले होते है। वह कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहता है और ना ही कभी किसी के साथ बुरा होने देता है। यूं कहा जाए तो इस राशि के जातक दूसरों के दुख में हमेशा खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समय उनका आता है तो उनके दुख में कोई खड़े नहीं रहते हैं। आप लोग जीवन में लोगों की बातों में फंस जाती को ऐसा लगता है कि सच में हर लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कोई हमसे झूठ बोल ही नहीं रहा है और आप लोगों पर बहुत अधिक विश्वास और भरोसा भी करने लगते हैं। लेकिन लोग इसी मौके का फायदे उठाने में आगे बढ़ इस मौके का फायदे उठाकर जीवन में आपको तकलीफ देता है और तुम्हारे पे द पीछे तुम्हारे लिए चुगलियां करते हैं, तुम्हें धोखा देता है और तुम्हें 10 लोगों के सामने बड़ी। हाँ दोस्तों, और आज कुछ ऐसे ही लोग हैं जो तुम्हें सबके सामने बदनाम करना चाहता है। कहा जाए तो जिस घटना के बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, तो आज वह घटना तुम्हारे जीवन में दूसरों के कारण होने वाले हैं। इसलिए आप सभी को आज थोड़ा सावधान होकर जीवन में आगे बढ़ाने की बहुत जरूरी है। मित्रों, आप इतना भी सीधे सदा मत बनो कि लोग तुम्हें जिस तरह से तोड़ना चाहे, मारना चाहे, वह जिस तरह से तुम्हें घुमा दे तो उसी तरह से घूम जाओ। मित्रों, आप जानते हैं कि जीवन में सीधा रहने का फायदा हमेशा लोग उठाते हैं। इतना भी सीधा मत होना कि लोग तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा फायदा उठा ले। इसलिए आप सभी को इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बाकी जिंदगी में आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपने जीवन की हर बातें लोगों के सामने शेयर करने लगते हैं, जिससे लोग तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने की वजह खींचना शुरुआत कर देता है। एक इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के तौर पर आप सभी को बता दें कि इस वक्त भगवान शनि देव जी तुम्हारे जीवन के उन गद्दारों को तुम्हारे सामने लाने वाला है। जीवन पर आप सभी को बता दें कि इस वक्त भगवान शनि देव जी तुम्हारे जीवन के उन गद्दारों को तुम्हारे सामने लाने वाला है जो पीठ पीछे तुम्हारी चुगलियां और तुम्हारे मुंह पर बहुत अच्छी और मीठी बातें करते थे। यह 24 घंटे के समय अंतराल में दोस्तों जिंदगी आपकी बदलने की और तुम्हारे जिंदगी के दुश्मन जो कांटे बनकर तुम्हारे जीवन में छुप रहा था, आज उन्हें भी अपने करने का फल भी मिलने वाला है। शनि देव जी का न्याय से कभी कोई बचा नहीं है। बता दे कि अगर तुम किसी भी लोगों को बेवजह के तकलीफ डॉग किसी को रुलाने का काम करोगे तो तुम्हें जीवन में कभी भी खुशियां नहीं मिलेगा। आपके दुश्मनों ने कई बार किया है तुम्हें रुलाने के लिए, उन्होंने कई ऐसे बुरे से बुरे कर्म किए हैं जिनके परिणाम अब उसे मिलाने वाला है आने वाले 24 घंटे के समय अंतराल में। मित्रों, तुम अपनी खुशियों के सितारे को देखने वाले हो और आपके जीवन में जो आपका दुश्मन है वह खुद अपनी जिंदगी के अपने बुरे कर्मों का सजा भी भोगने वाला है।
मित्रों, आज समय और भेष तुम्हारा इस तरह से पलटने वाला है कि आने वाला जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें अब वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार था। भगवान शनि देव जी तुम्हें अब ऐसा मौका देगा जहां तुम लाखों करोड़ों की जिंदगी खेलने वाले को अब तुम्हारे जीवन में सुख शांति खुशियां और चारों तरफ से खुशियों की हरियाली आने वाला है। हम जानते हैं कि एक के बाद एक तुम्हारे जीवन में कई ऐसे दुख तकलीफ आए हैं। उन लोगों ने भी तुम्हारा बहुत अपमान किया है। लोगों ने भी तुम्हें जीवन में तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ा है, तो जिसका परिणाम अब तुम खुद अपनी आंखों से देखने वाले को बताड़ी वाले इन 24 घंटे के भीतर तो अपनी किस्मत को सलाम करने वाले हो। जिंदगी तुम्हें आज जो देने वाली है, शायद इसके बारे में कभी आपने सोचा बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों का विशेष ध्यान रखना है। इस वक्त तुम्हें अपनी तरफ से किसी को कोई ऐसा मौका नहीं देना है कि जहां लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दें और तुम्हें बहुत बड़ा दुख से गुजरना पड़े। तो कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखना होगा। बता दे कि इस वक्त तुम्हारे कुंडली में ग्रह गोचर का काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहे हैं, जिससे तुम्हारी किस्मत के रास्ते को बदल देंगे कि खुशियां मिलेगा। जो आगे की वीडियो में आपको सारी बातें बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। कि उससे पहले भगवान शनि देव जी के जितने भी सच्चे भक्ति की इस वीडियो को प्रभु का नाम लेकर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय श्री शनिदेव महाराज। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे और आप अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहेंगे। अपनी इच्छा को पूरा करते हुए नजर भी आएंगे। तो चलिए बात करते हैं एक सबसे सुंदर बातों से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कितनी भी गलती कर लेना, लेकिन कभी किसी के बने हुए परिवार को मत तोड़ना। क्योंकि परिवार दोस्तों हर इंसान के लिए सहारा होता है और अंधकार का रोशनी बनता है। जिसके पास परिवार, पूछना कि उनके अंदर कितना दुख होता है, लेकिन जिसके पास परिवार है और आप अपनी मत नहीं पहचान पा रहे हो तो यह बड़ी भूल कर रहे हो। हमें इस संसार में अपना कहने वाला सिर्फ परिवार ही होता है, अलावा तो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए हम आप सभी से मात्र एक ही बात कहना चाहेंगे कि दुनिया में मिठास रहो और दीवार को तोड़ने की कभी गलती मत करना, क्योंकि उनका कीमत बहुत होता है। अगर ऐसा गलती किसी ने कर भी दिया है तो मैं आपको बस यही सलाह देता हूँ कि इस गलती का माफी भी ऊपर वाले से मांग लो। क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि जो नदी का पानी होता है वह बहुत मीठा रहता है। हमें सागर की तरह नहीं रहना चाहिए इस संसार में। हमें मिठास रहना चाहिए और कोई अगर गुस्से से हम पर बात भी करता है तो उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता रखना चाहिए। आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पर भी आएंगे। तो चलिए बात करते हैं एक सबसे सुंदर बातों से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होता है, तोड़ने वाले को नहीं। मेरा कहने का सही मतलब यह है कि दोस्तों, इस दुनिया में चाहे कितनी भी गलती कर लेना, लेकिन कभी किसी के बने हुए परिवार को मत तोड़ना। क्योंकि परिवार दोस्तों हर इंसान के लिए सहारा होता है और अनसुनी बनता है। जिसके पास परिवार नहीं है तो उनसे पूछना कि उनके अंदर कितना दुख होता है। लेकिन जिसके पास परिवार है और आप अपने परिवार की कीमत नहीं पहचान पा रहे हो तो यह बड़ी भूल कर रहे हो। हमें इस संसार में अपना कहने वाला सिर्फ परिवार ही होता है, अलावा तो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। इसलिए हम आप सभी से मात्र एक ही बात कहना चाहेंगे कि दुनिया में मिठास रहो और किसी के परिवार को तोड़ने की कभी गलती मत करना, क्योंकि उनका कीमत बहुत होता है। अगर ऐसा गलती किसी ने कर भी दिया है तो मैं आपको बस यही सलाह देता हूँ कि इस गलती का माफी भी ऊपर वाले से मांग लो। क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि जो नदी का पानी होता है वह बहुत मीठा रहता है और जो सागर का पानी होता है वह बहुत खड़ा रहता है। लेकिन सागर का पानी जाकर नदी में ही मिलता है और
वह नदी भी इनकार नहीं करता है, दोनों में मिठास बढ़ जाती है। इसलिए हमें सागर की तरह नहीं रहना चाहिए, इस संसार में हमें मिठास रहना चाहिए। और कोई अगर गुस्से से हम पर बात भी करता है तो उन्हें बर्दाश्त करने की क्षमता रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि अक्सर आदमी क्रोध और गुस्से में आकर बात करता है तो वह सच ही बोलता है, और वह अपने दिल की बातें भी गुस्से में बोल देते हैं। इसलिए हमें कभी कभी गुस्सा में भी सच्चाई को पकड़ना चाहिए। और अगर आपके भी जीवन में ऐसा इंसान है तो उन्हें भी रखो, सिर्फ लालची को ही अपनी जिंदगी में जगह मत दो। और जो पैसे वाला है, जो इंसान करोड़पति है, तो उनसे ज्यादा सम्मान आपके बिन पैसे वाले को ही देना है, क्योंकि कहते हैं कि जिसके पास ज्यादा दौलत होता है तो उनके अंदर ना चाह कर भी घमंड हो ही जाता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा रिश्ता इस लोगों से रखना चाहिए जो हमारी फीलिंग को समझें और हमारे हर वक्त में साथ दे। वैसे तो इस दुनिया में हमारे अच्छे समय में सभी हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब हमारा बुरा टाइम चलने लगता है तो बहुत लोग हमसे दूर चले जाते हैं। और जो एक बार दूर चले गए हैं तो उन्हें कभी भी आप अपने दिल में जगह भी मत दीजिएगा, क्योंकि यह समय ही हमें बता देता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा गैर है। अगर यह बातें आपको समझ आया हो तो जय श्री कृष्णा अवश्य ही लिखे। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आने वाली अगले 24 घंटे में वह कैसी स्थिति आएगी कि अब पड़ोसी भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा पर हंसने का। जी हाँ, देखिए दोस्तों, अब दिमाग फटने वाला है, क्योंकि अचानक से मुंह पर कालिक पोता जाएगा। और ऐसा दो कम अपने कर दिया है जो अब बड़ा बवंडर खड़ा करने वाला है। देखिए, मैं खोल कर बता देता हूँ कि आप लोग थोड़ा संभल जाइए। हो सके तो यह दो कम अपने पुण्य के लिए किया हो या फिर किसी के कहे मुताबिक किया हो, पर यह काम थोड़ा गलत है और यही गलती का तुम्हें कुछ भरपाई करना पड़ रहा है। पर ज्यादा टेंशन मत लो, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, आपके ग्रह गोचर में जिस राष्ट्र का निर्माण हुआ है वह दरअसल बहुत ही भाग्यशाली है और इन्हीं के चलते हैं। अब आप लोग बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि और मौके इसलिए कह रहा हूँ कि करेंगे, और इन्हीं के चलते पेंशन मत लो, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे, आपके ग्रह गोचर में जिस राष्ट्र का निर्माण हुआ है वह दरअसल बहुत ही भाग्यशाली है और इन्हीं के चलते हैं। अब आप लोग बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि और मौके पर यह राशि बनाकर तुम्हारे सारे परेशानियों को नष्ट करेगा और आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। परंतु दोस्तों, भगवान ने भी शायद फुर्सत होकर ही आपकी किस्मत को बनाया होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी किस्मत का बात ही कुछ अलग है और आप हीरे का मोहताज है। हमेशा तुम्हारे टेंशन को खत्म भी तुम्हारा किस्मत ही करता है, और तुम्हारा जो काम बिगड़ता को प्रयास करता है तो वह काम भी बना देता है। और आज तक जो अपने घर में धन दौलत को कमाया है और जिस मुकाम पर आप हैं वह भी आपकी किस्मत के ही चलते हैं, आपको मिला है। देखिए, बहुत लोग बेरोजगार बैठकर और दूसरों को खुशी में देखकर यही कहते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत को बढ़िया नहीं लिखा है। तुम्हें उनके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर घर में बेरोजगार बैठे रहोगे और अपने किस्मत को दोस्त दोगे तो यह आप बहुत बेवकूफ़ी करोगे, क्योंकि किसी का किस्मत खराब नहीं होता है, सबका अच्छा ही रहता है। एक बार तुम भी आजमा कर देख लेना, मेहनत करके देख लेना, फिर जो मुकाम मिलेगा उनसे सारा दुख दूर हो जाएगा। जी हाँ, और अगर इस समय आपके फायदे की और हम बात कर ले तो आज का दिन कोई भी बेरोजगार नहीं रहने वाला है, सबके पास एक न एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा। पर जानबूझकर आप लोग बहाना ढूंढोगे और अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दोगे तो फिर नुकसान तुम्हारा ही होगा। देखिए, काम कहीं भी मिल रहा है उसे जरूर करें, पर आलस के चलते और खर्च के दौरान कर्ज लेकर खर्च न करें, क्योंकि कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, यह तो एक मजबूरी होता है और आपके पास कोई मजबूरी ही नहीं है तो फिर बेवजह के कर्ज क्यों ले रहे हैं।
और ले भी रहे हैं, कुछ चुकाने का वक्त आएगा तब पसीना छूट जाएगा। इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि 2 वक्त रोटी खाने के लिए किसी के सामने हाथ भी मत जोड़ो और किसी के सामने गुजारिश भी मत करो। अपने काबिलियत से 2 वक्त रोटी कमाने का प्रयास करो, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर कोई हमारे रिश्तेदार हमारा एक बार मदद करता है तो वह लाख बार हमें उसे मदद का ताना भी देता है। इसलिए हमें मदद तो अपनों से जल्दी लेना ही नहीं चाहिए। हो सके तो कभी ज्यादा समय खराब होने पर मदद ले लो, लेकिन बार बार किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, वरना सीधी सी बात है कि लोग तुम्हें नकारा रहेगा। इसलिए हमें किसी के मुंह से अपना बेइज्जती भी नहीं सुनना चाहिए और ऐसा काम ही मत करना कि लोग आपकी छाती पर चढ़कर आपको ताना मार सके। जी हाँ, इसी के साथ अगर आप बहुत दिनों से किसी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं और आपका परिवार एक पुअर फैमिली से है, पर आप अपने फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और उनके लिए आप बहुत दिनों से जो की प्रयास कर रहे हैं और बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, एक न एक दिन तुम्हें नौकरी जरूर प्राप्त होगा। बस एक बातों का ध्यान रखिएगा कि जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं उन्हें भगवान का मंदिर जाना चाहिए और उनका दर्शन भी करना चाहिए। मदद का ताना भी देता है, इसलिए हमें मदद तो अपनों से जल्दी लेना ही नहीं चाहिए। हो सके तो कभी ज्यादा समय खराब होने पर मदद ले लो, लेकिन बार बार किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, वरना सीधी सी बात है कि लोग तुम्हें नकारा रहेगा। इसलिए हमें किसी के मुंह से अपना बेइज्जती भी नहीं सुनना चाहिए और ऐसा काम ही मत करना कि लोग आपकी छाती पर चढ़कर आपको ताना मार सके। इसी के साथ अगर आप बहुत दिनों से किसी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं और आपका परिवार एक पुअर फैमिली से है, पर आप अपने फैमिली को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं और उनके लिए आप बहुत दिनों से जो की प्रयास कर रहे हैं और बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग तैयारी करते रहिए, एक न एक दिन तुम्हें नौकरी जरूर प्राप्त होगा। बस एक बातों का ध्यान रखिएगा कि जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं उन्हें भगवान का मंदिर जाना चाहिए और उनका दर्शन भी करना चाहिए। इसे कहा जाता है कि नौकरी करने वाले और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आज आपके घर में आपका कोई दोस्त भी आ सकता है और उसे दोस्त के साथ आप बहुत पुरानी यादें ताजा कर सकते हैं। बड़े भाई एवं बड़े बहन में रिश्ता भी मजबूत होगा। अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग हैं पर आपके परिवार के सदस्य आपकी बात को नहीं सुनते हैं और आपसे बाहर होकर अपनी मनमानी करते हैं, जिनके चलते आप परेशान हो चुके हो, आप तो हर किसी को बहुत बढ़िया सलाह पर कोई लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि जो घर का बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अपनों से ज्यादा अपने उसकी बात सब तो एक दिन आएगा कि वह आपकी बात को मानेंगे और आपके ही बताए हुए राह पर भी चलेंगे। समय का थोड़ा इंतजार करना होगा, उसकी बात सब कुछ ठीक ठाक हो सके। इस राशि के कोई भी जातक अगर बीमारी से लड़ रहे हैं, बीमारी का झंझट खत्म ही नहीं हो रहा है और उपाय भी आपने बहुत किया है पर सारे खर्चे डूब चुके हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दोस्तों पहले तो अपने घर में कुल देवी देवताओं की फोटो भी लगा ले और अगर कोई चीज बहुत पुराना हो चुका है और वह एक कचरा बन चुका है, उनका सुगंध भी खराब महक रहा है, तुम चीज को सबसे पहले तो आप अपने घर से निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ पुरानी चीजों से जो उनके सुगंध होते हैं उनसे नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में वास करती है और वास करने के बाद एक समस्या हमारे घर में उत्पन्न होने लगता है और जहां से हमारे घर में सुख आता था वह रास्ता भी बंद हो जाता है। इसलिए आप लोग अपने घर को एकदम साफ सुथरा रखिए, इससे स्वास्थ्य भी हमेशा आपका ठीक रहेगा और आपके घर में दौलत की भी बढ़ोतरी होगी। आज के दिन किसी अनजान लोगों से तुम्हें मुंह नहीं लगाना है, ध्यान रहे, क्योंकि झगड़ा करने ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल की इस कलयुग में लोग उन्हें का साथ देते हैं
जो झूठ बोलता है पर आप सच बोलोगे तो आप पर कोई ध्यान नहीं देता। आप लोग थोड़ा दिमाग से काम लीजिए और हर जगह में मूर्ख जैसा बर्ताव भी मत कीजिए। आपका बिजनेस के बहुत क्षेत्र में एक के बाद एक डील हो सकता है और उसे डील में लगभग 5 गुना आपको मुनाफा मिलेगा जिसे आप नहीं छोड़ोगे, और यह मुनाफा को आप पूंजी बनाकर और अपने क्षेत्र में लगाओगे कि जो आमदनी हमें हो रहा है तो उन्हें हमें तुरंत खर्च नहीं करना चाहिए, बाल आमदनी को और बढ़ाना चाहिए और इसी से तो हम जल्दी करोड़पति भी बनती है। और यह करोड़पति बनने का बहुत बढ़िया रास्ता है, तो आप इन पर एक बार जरूर चलिए। व्यापार करने वाले को ज्यादा किसी पर के नीचे अगर कोई इंसान काम करता है तो आप उनके ऊपर सारा जिम्मेदारी न दीजिए, वरना यह जो पैसों का मामला होता है इनमें लोग धोखा दे ही देते हैं। आम आपको ही देखना होगा, आज किसी के आयोजन में आप शामिल भी हो सकते हैं और उसे आयोजन का रौनक भी बढ़ सकता है। अगर अचानक से तुम्हारे पास सारा काम पेंडिंग है और आप ज्यादा गैप बड़ी एवं घूमना फिरना कर रहे हैं, सब बंद कीजिए दोस्तों। सबसे पहले अपना पूरा काम कर लीजिए, उसके बाद तो गप्पेबाजी करना है। माता पिता का आज आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा जिनके कारण तुम्हारे मन में ज्यादा चिंता भी नहीं रहेगा। कामयाबी के तुम्हें बहुत नए द्वार भी नजर आएंगे जिनके लुत्फ फायदा उठाओगे। अगर आप अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में रहने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले उसे घर में अपने माता पिता के चरण को पढ़ने देना है। तब आप लोग अपने चरण को रखिएगा, क्योंकि कहा जाता है कि माता पिता ही हमारे लिए सब कुछ होते हैं और उनका सम्मान हम जितना करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। अगर उनका अपमान करेंगे तो और पीछे ही जाएंगे। आज आपको कोई महत्वपूर्ण समाचार मिलेगा किसी काम में, आज आपको जीत हासिल होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपका कारोबार में तरक्की होगी, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सराहना होगी, आपको किसी महिला मित्र का सहयोग मिलेगा, पहले से बेहतर रहेगा। डियर में आगे बढ़ाने के नए अवसर सामने आएंगे तो उसे लोग प्रभावित होंगे को जल अर्पित करें। आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ,